हमें यहाँ पर भेजा गया है। क्या आपको ऐसा लगता है? जी, मैं तो सोचता हूँ अगर विज्ञान के सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखा जाए तो इंसान के पैदा होने में असीम संभावनाएं और असंभावनाएं होती हैं। क्या आप तय करते हैं कि आप कहाँ पैदा होंगे? नहीं, आपको उस समय उन सब चीजों का ज्ञान भी नहीं होता। आप उस परिस्थिति में जीवित रखे जाते हैं जैसा और लोग चाहते हैं, जैसा वहां का परिवेश चाहता है, जैसा वहां के लोग चाहते हैं। अगर आपको पैदा करके जंगल में फेंक दिया जाता तो वहां आपका कर्म प्रभावशाली नहीं होता। आपका कर्म वहां सिर्फ रोने और चिल्लाने तक सीमित होता। आपकी सोचने समझने की शक्ति विकसित ही नहीं हुई होती। सोचने समझने की शक्ति जिन वातावरणीय और पर्यावरणीय कारकों से निर्मित होती है, उन वातावरणीय और पर्यावरणीय कारकों का निर्मित करना क्या आपके हाथ में होता है या आप जैसे मनुष्यों के हाथ में होता है? प्रकृति में इतनी घटनाएं घटती हैं, उनमें से कितनी घटनाओं पर मनुष्य का या मनुष्य जाति का संतुलन होता है या अधिकार होता है? बचपन से वृद्धावस्था तक देखा जाए तो बचपन और वृद्धावस्था को जरा अपना कॉन्क्लूड कर लीजिएगा। आप समझ जाएंगे कि हमारी क्षमता कहां तक है, हमारी सोचने की क्षमता कहां तक है, हमारी कार्य करने की क्षमता कहां तक है। और इन क्षमताओं को निश्चित करना, इन क्षमताओं को प्रतिदर्श करना, इन क्षमताओं को उत्पन्न और संतुलित करना प्रकृति में होता आया है। और ये करने वाला कौन है? क्या कोई चीज कभी भी अपने आप संतुलित हो सकती है, अपने आप कार्य कर सकती है? अगर आप अपने शरीर से ही देख लीजिए, इसको बाहरी ऊर्जा नहीं देंगे तो क्या ये अंदर से ऊर्जा उत्पन्न कर पाएगा? क्या कार्य के रूप में परिलक्षित कर पाएगा? इसको बाहर से ऊर्जा दी जाती है, वो खाने के रूप में। इसमें आप अच्छी ऊर्जा देंगे तो वो अच्छे कार्य करेगा, गलत ऊर्जा देंगे तो गलत कार्य करेगा। और सिर्फ खाना या पोषण या भोजन के माध्यम से ऊर्जा नहीं दी जाती। शरीर का दूसरा एस्पेक्ट होता है मन। मन का भोजन होता है विचार। विचारों के माध्यम से मन में भी भोजन दिया जाता है। मन उसी अनुरूप कार्य करता है जैसे आप उसमें विचार डालते हैं। ठीक दुनिया भी उसी तरीके से कार्य करती है। इसके अंदर इसका पोषण
दिया जाता है, अन्यथा थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ के अनुसार ये दुनिया बिखरती है, बिगड़ती है और फैलती है। इसको समेटना, संतुलित करना किसी का कार्य है, और मैं उस सत्ता को ईश्वर नाम देना चाहूंगा। मुझे लगता है कि ईश्वर है। हाँ, आप इनको मत मानिए, ये सब देवता है या महापुरुष है, ईसा मसीह, झंडा बेचता, हजरत मोहम्मद, ये सब उनके संदेश वाहक हो सकते हैं, पर ये ईश्वर नहीं हो सकते। मैं नहीं मानता। ईश्वर एक परम सत्ता है और आप उससे भाग नहीं